सोचिए, एक समय था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तेल और तकनीक का मेल था, भरोसे और दोस्ती का रिश्ता था। लेकिन आज वही दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत दोस्ती का दौर 1948-1979। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ तो ईरान पहला मुस्लिम देश था जिसने इसे मान्यता दी। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी और इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए। दोनों देशों के बीच तेल, हथियार और तकनीकी सहयोग का मजबूत रिश्ता था। इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद का दफ्तर भी तेहरान में था। दोनों देशों के अधिकारी छुप छुप कर मिलते, योजनाएं बनती और शाह इजराइल के मेहमान बनते। ये सब चलता रहा, लेकिन फिर परिवर्तन, क्रांति और दुश्मनी। 1979 के बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह को सत्ता से हटाया गया और आयतुल्ला खोमैनी सत्ता में आए। यहीं से ईरान और इजराइल के रिश्तों में कटुता आ गई। खोमैनी ने इजराइल को शैतान राष्ट्र घोषित कर दिया और तब से दोनों देशों के रिश्ते सीधे शत्रुता में बदल गए। छुपी जंग, परमाणु तनाव। 2020 2002 में दुनिया को पता चला कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इजराइल ने चेतावनी दी, अगर ईरान के पास बम आया तो ये सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। इसके बाद एक छुपी हुई जंग शुरू हुई। साइबर हमले, साइबर अटैक्स, वैज्ञानिकों की हत्या, साइंटिस्ट किलिंग और गुप्त ऑपरेशन। मोसाद का ऑपरेशन ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या। 2010 से 2012 तक तेहरान की सड़कों पर एक एक करके ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की मोटरसाइकिल बम, गन फायर और रिमोट डिवाइस से हत्या की गई। ईरान ने आरोप लगाया कि ये सब मोसाद ने किया, लेकिन असली भूचाल आया 27 नवंबर 2020 को। ईरान का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे, जिन्हें ईरान का न्यूक्लियर फादर कहा जाता था, उनकी हत्या एक एआई रिमोट कंट्रोल गन से की गई। गाड़ी चलाते समय सिर्फ उनके सिर पर गोली लगी। उनकी पत्नी उनके साथ थी, पर उन्हें खरोच तक नहीं आई। ये ऑपरेशन इतना सटीक और गोपनीय था कि पूरा ईरान हिल गया। ईरान ने सीधे तौर पर कहा, ये इजराइल का कारनामा है। प्रॉक्सी जंग, हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया। 2013-2023। अब ईरान ने सीधे लड़ाई करने के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स को मजबूत करना शुरू किया। हिजबुल्लाह लेबनान से, हमास गाजा से, शिया मिलिशिया माइनस इराक और सीरिया से। दूसरी ओर इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक, एयर अटैक और साइबर हमलों से जवाब देना शुरू किया। स्टक्सनेट वायरस से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर 2023 हमास का हमला। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर बड़ा आतंकी हमला किया। 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। इजराइल ने तुरंत गाजा पर युद्ध छेड़ दिया। ईरान पर आरोप लगे कि उसने हमास को हथियार और पैसा दिया। अब इजराइल ने सीधे ईरान को चेतावनी दी, तुम पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते। 13 अप्रैल 2024 ईरान का सीधा हमला। 13 अप्रैल 2024 इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी गईं। इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर हमले रोक लिए, लेकिन दुनिया समझ गई अब ये सिर्फ प्रॉक्सी जंग नहीं रही। 2025 आज और कल का सवाल। आज जून 2025 है। इजराइल और ईरान दोनों अब फाइनल वॉर के मुहाने पर खड़े हैं। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की तैयारी में है, तो ईरान ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। रूस, रशिया, चीन, चाइना, अमेरिका और खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज सब एक ग्लोबल चेसबोर्ड पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो एक समय में भाई जैसे थे, आज एक दूसरे को खत्म करने की कसम खा चुके हैं। क्या कोई कूटनीतिक चमत्कार इस आग को बुझा पाएगा, या ये आग एक परमाणु युद्ध में बदल जाएगी? ये फैसला अब वक्त करेगा और शायद इतिहास फिर से रोएगा।